हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। वो है डिस्कस मैन एंड सुपरमैन एज अ ड्रामा ऑफ आइडियाज। यानी इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो फेमस ड्रामा है मैन एंड सुपरमैन, ये एक ड्रामा ऑफ आइडियाज क्यों है या क्यों हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं एज अ ड्रामा ऑफ आइडियाज। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि एक ड्रामा ऑफ आइडियाज क्या होता है। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि एक ड्रामा ऑफ आइडियाज क्या है। ड्रामा ऑफ आइडियाज एक ऐसा थिएट्रिकल जॉनर है, एक ऐसा किस्म का ड्रामा होता है जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं ड्रामा के, वो एक डिबेट करने लगते हैं और बहुत सारे आइडियाज को डिस्कस करते हैं, इसीलिए इसे ड्रामा ऑफ आइडियाज कहा जाता है। तो ये एक ऐसा थिएट्रिकल जॉनर है जो एम्फेसाइज करता है, इम्पोर्टेंस देता है ऑन द एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फिलोसफिकल, पॉलिटिकल और सोशल आइडियाज, जहाँ पे ड्रामा के जो कैरेक्टर्स हैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फिलोसफिकल, पॉलिटिकल, सोशल आइडियाज को डिस्कस कर रहे होते हैं, सामाजिक आइडियाज को, पॉलिटिक्स से रिलेटेड आइडियाज को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये जो ड्रामा है ये डायलॉग को और बातों को एम्फेसाइज करता है, एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज को एम्फेसाइज करता है। दो लोग जो एक दूसरे से अपने आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं, इस बात पे ये ड्रामा ध्यान देता है। और इस ड्रामा में एक्शन या कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता है, बाकी के ड्रामास की तरह इसमें कोई एक्शन ना होकर एक डिबेट की तरह ये ड्रामा होता है। द प्ले राइट यूजेस द स्टेज टू प्रेजेंट एंड एग्जामिन इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। तो जो प्ले राइट है यानी ड्रामेटिस्ट है, वो स्टेज का इस्तेमाल करता है ऑडियंस के सामने, समाज के सामने इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स पेश करने के लिए कि समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों हैं। उन आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस करने के लिए इस ड्रामा को प्लेराइट लिखता है। ड्रामा ऑफ आइडियाज एनकरेज ऑडियंस टू कॉन्टेम्पलेट। तो ये जो ड्रामा ऑफ आइडियाज होता है, इसके जरिए ऑडियंस सोच में पड़ जाती है, कॉन्टेम्पलेट करने लगती है और स्टेज पर जो थीम्स दिखाई जा रही हैं उन थीम्स को समझने लगती है, उन थीम्स के साथ ऑडियंस एंगेज करने लगती है। इट चैलेंजेस ऑडियंस। इसके अलावा इस तरह का जो ड्रामा है वो ऑडियंस को चैलेंज भी करता है कि तुम इन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो कि हमारे समाज में ये जो प्रॉब्लम्स है वो क्यों हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस लोगों के सामने आ जाते हैं और फाइनल कर्टन जब गिरता है, यानी कि ड्रामा खत्म होने के बाद भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उभर कर आते हैं इस तरह के ड्रामास की वजह से। अब हम बात करते हैं जी.बी. शॉ के ड्रामा मैन एंड सुपरमैन के बारे में, जो कि एक कॉमेडी ऑफ आइडियाज है। यानी ये जो ड्रामा है वो एक आइडियाज के बारे में तो है ही, लेकिन ये एक कॉमेडी है, यानी बहुत ही सीरियस क्वेश्चंस को यहाँ पे कॉमिक तरीके से पेश किया गया है। सो जो जी.बी. शॉ हैं वो बहुत सारे आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं इस ड्रामा में, लेकिन उनका जो तरीका है इन आइडियाज को पेश करने का वो कॉमिकल है, सीरियस नहीं है। तो सीरियस आइडियाज को उन्होंने प्रेजेंट किया है काफी विट और ह्यूमर के साथ, मजाकिया ढंग से। अब वो इस ड्रामा में बहुत सारे आइडियाज को डिस्कस कर रहे हैं अपने कैरेक्टर्स के जरिए, जैसे कि सेक्स, मैरिज, सोशल रिफॉर्मेशन यानी समाज में जो बदलाव आने चाहिए, एडुकेशन, रिलीजन, धर्म, सुपरस्टिशन, इसके अलावा एवोल्यूशन और फिजिकल साइंस, यानी कि लोगों के अंदर जो एक इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, उनकी एक बढ़त होनी चाहिए, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, इस बात को भी प्ले में डिस्कस किया गया है। शॉ ऑल्सो हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन हैप्पीनेस। इसके अलावा शॉ ने खुशी के बारे में, लव के बारे में, आर्ट, सोशलिज्म यानी समाजवाद, डेमोक्रेसी और इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी जो हर तरफ फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हैं, मोरालिटी यानी कि क्या सही है क्या गलत है, वर्च्यूज, गुड क्वालिटीज, सिन, पाप, डेथ, पीस, वॉर, स्लेवरी यानी गुलामी, इन सारे टॉपिक्स के बारे में भी उन्होंने अपने प्ले में बात की है। तो जो मेन थीम है इस ड्रामा की, वो है विक्टोरियन पीरियड को क्रिटिसाइज करना, विक्टोरियन सोसाइटी की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करना। यानी जो लोग थे वो कितने ज्यादा हिपोक्रेट्स थे, वो कहते कुछ थे लेकिन करते कुछ थे, यानी दूसरों के लिए वो अलग रूल्स लागू करते थे, अपने लिए अलग।
सो थ्रू हिज कैरेक्टर्स जॉन टैनर, तो जीबी शॉ ने अपने कैरेक्टर्स जॉन टैनर और डॉन हुआन के जरिए हमें इन आइडियाज को बताया है। और वो कहते हैं कि कैसे हमारे समाज का जो आदमी है, मैन है, उसने हर बात को मान लिया है, उसने कंफर्म कर लिया है कि भाई सभी की शादी होनी है और मैं इसी सोशल क्लास का व्यक्ति हूँ, मिडिल क्लास का या अपर क्लास का, और मेरा एक स्पेसिफिक जेंडर रोल है। तो आदमी हर बात को मानता गया है और इन हर समाज की हर बात को मानने की वजह से उसका डेवलपमेंट रुक गया है और इसीलिए इंसान अपने हाईएस्ट फॉर्म को नहीं पा रहा है, वो एक सुपरमैन नहीं बन पा रहा है। अब हम दो मेजर आइडियाज को डिस्कस करेंगे जो इस प्ले में जिनके बारे में बताया गया है। तो वो दो आइडियाज है कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ फोर्स और कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरमैन। तो ये दो क्या आइडियाज है, अब इन आइडियाज को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले जीबी शॉ हमें बताते हैं अपने ड्रामा में थियरी ऑफ लाइफ फोर्स। तो ये लाइफ फोर्स क्या है और वो क्या बता रहे हैं, चलिए समझते हैं। इन मैन एंड सुपरमैन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ गिव्स हिज थियरी ऑफ लाइफ फोर्स। तो उन्होंने लाइफ फोर्स की थियरी के बारे में हमें बताया है। तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, एक पॉजिटिव अप्रोच है, जहाँ पे वो कहते हैं कि जो औरत है, औरतें हैं, वो एक क्रिएटिव फोर्स है, वो एक ब्रीडर है, वो एक गार्डियन है ह्यूमन रेस की। यानी जो औरत है वही ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाती है बच्चों को जन्म देकर। और इसीलिए औरत को अपने लिए एक बेस्ट पार्टनर तलाश करना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो किसी से भी शादी कर ले, उसे एक बेस्ट पार्टनर, एक वाइटल इंसान को चुनना चाहिए, एक इंटेलेक्चुअल इंसान को चुनना चाहिए, एक फिलोसोफर को चुनना चाहिए, ताकि जब उन दोनों का मेल हो और उनसे एक बच्चे का जन्म हो तो वो बच्चा एक आम बच्चा ना हो, वो एक सुपरमैन हो। तो एक सुपरमैन को क्रिएट करने के लिए औरत को एक बेहतर इंसान को चुनना होगा, एक आम आदमी को नहीं। ये यहाँ पर बताया गया है। तो वो जो सुपरमैन होगा उसी के जरिए जो हमारी कन्वेंशनल सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो बदल पाएगा, क्योंकि वो सुपरमैन अपने आइडियाज और फिलोसफीज के कारण एक बदलाव लाएगा हमारी सोसाइटी में। और इस तरीके से दुनिया का ये जो भी प्रचलन है, जो भी कुछ हो रहा है दुनिया में, वो बदल पाएगा। एक हायरार्कियल ऑर्डर जो है वो बेहतर हो पाएगा और उससे एवोल्यूशन ऑफ मैन यानी इंसान की बढ़त होगी, इंसान का डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह का सुपरमैन ही समाज में बदलाव ला सकता है और इसीलिए औरत का ये रोल है, ये धर्म है कि वो अपने लिए एक अच्छे डेवलप्ड इंसान को चुने ताकि एक सुपरमैन का जन्म हो सके। शॉस थियरी ऑफ लाइफ फोर्स कॉन्ट्रास्ट डार्विन्स थियरी ऑफ एवोल्यूशन। तो जो जीबी शॉ की थियरी है वो डार्विन की थियरी ऑफ एवोल्यूशन से अलग है। वो ये नहीं मानते थे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट है वो सर्वाइव कर पाएगा। वो ये मानते थे कि हम दुनिया को तब ही फिट बना पाएंगे, तभी अच्छा बना पाएंगे जब हम क्रिएटिवली सेलेक्ट करें, यानी बेहतर लोगों को सेलेक्ट करके उनके द्वारा जन्म कराएं बच्चों का, तब वो जो बच्चे हैं वो सुपरमैन बनेंगे। इसके अलावा जो अगला आइडिया उन्होंने अपने ड्रामा के जरिए दिया है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरमैन। तो अब ये सुपरमैन क्या है इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो जीबी शॉ का ये जो टाइटल है ड्रामा का, वो उन्होंने फ्रेडरिक नीच के फिलोसफिकल नॉवल से लिया है, द स्पोक ज़राथुस्त्र। तो ये जो द स्पोक ज़राथुस्त्र था, इस नॉवल से, इस फिलोसफिकल नॉवल से जीबी शॉ ने इस टाइटल को लिया है। तो द स्पोक ज़राथुस्त्र ये जो नॉवल थी, इसमें फ्रेडरिक नीशे ने सुपरमैन का जिक्र किया है, जिसे वो उबरमेंश कहते हैं। और ये सुपरमैन क्या है? ये जो सुपरमैन है वो एक बेहतर वर्जन है ह्यूमैनिटी का, यानी आम इंसान से अलग है, एक आइडियल सुपीरियर वर्जन है। तो जीबी शॉ कहते हैं कि हमें भी इसी तरह के लोगों को बनाना है, हमें सुपीरियर वर्जन चाहिए ह्यूमैनिटी का, एक आम व्यक्ति नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं कि मोस्ट पीपल गेट मैरिड एंड हैव चिल्ड्रन फॉर रॉन्ग रीजंस, कि ज्यादातर लोग जो शादी करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं वो गलत रीजंस के लिए पैदा करते हैं। तो वो कहते हैं कि लोगों को ऐसे मेट से पार्टनर करना चाहिए, यानी ऐसे लोगों को अपना पार्टनर बनाना चाहिए जो खास किस्म के लोग हैं, जो बेहतर लोग हैं, जिनमें अच्छी फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज हैं, ताकि
जो बच्चा प्रोड्यूस होगा उसके अंदर बेनिफिशियल ट्रेट्स आए और वो एक सुपरमैन जैसा बच्चा पैदा होगा। द फिलोसफिकल आइडिया ऑफ द सुपरमैन इज नॉट अ पर्सन विथ मैजिकल पावर्स। तो यहाँ पे वो ये नहीं कह रहे कि एक हमें मैजिकल पावर्स वाला सुपर हीरो चाहिए या सुपरमैन चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, हमें ऐसे बच्चे को जन्म देना है जिसमें सुपीरियर इंटेलेक्ट हो, कनिंगनेस हो, इंट्यूशन हो, यानी बहुत अच्छी क्वालिटीज हो उसके अंदर, और जो ऑब्सोलीट मॉरल कोड्स यानी पुराने जमाने के जो रीति रिवाज है उनको डिफाई करके यानी उनको रिजेक्ट करके नई वर्च्यूज, सेल्फ डिफाइंड वर्च्यूज, अपनी इंडिविजुअलिटी के जरिए वो नए वर्च्यूज को ला सके, ऐसा व्यक्ति हमें चाहिए जो नए समाज का आविष्कार कर सके। अ पर्सन ऑफ सच इंटीग्रिटी विल कॉन्कॉक्ट अ न्यू स्टेप इन द हायरार्कियल लैडर। तो इस तरह का जो इंसान है वो एक नया हायरार्कियल लैडर यानी एक नई सीढ़ी, एक नया समाज बनाएगा, एक नई एवोल्यूशनरी जनरेशन का विकास करेगा। शॉ बिलीव दैट मैनकाइंड हैड प्रोग्रेस्ड इन ऑल्टरिंग एग्रीकल्चर। तो वो ये मानते थे जीबी शॉ कि जैसे इंसान ने एग्रीकल्चर को बदल कर रख दिया, जानवरों को बदल कर रख दिया, यहाँ तक कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को भी बदल कर रख दिया, तो हम इंसानों के डेवलपमेंट को क्यों नहीं बदल सकते, वो भी हम कर सकते हैं। वैसे ही जैसे कि पहले इंसान हंटरर और गैदरर था, जानवरों को मारकर खाया करता था, फिर वो फ्रूट्स वगैरह जमा करने लगा, लेकिन आज का जो इंसान है वो बहुत ज्यादा इन्वेंशंस, डिस्कवरीज कर रहा है, टेक्नोलॉजिकली भी आगे है, तो हम इंसान को और ज्यादा डेवलप बना सकते हैं, ऐसा जीबी शॉ मानते थे। तो ये तभी हो पाएगा जब हम इस तरह के इंसानों को बनाएं बाय मेटिंग द बेस्ट जीन्स। जब हम ऐसे लोगों के साथ मेट करें जिनके जीन्स बेस्ट हैं, जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, बहुत ज्यादा होशियार है, तब ही ये हो पाएगा। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो मैन और सुपरमैन जो है इसी तरह के आइडियाज को पेश करती है कि किस तरीके से जो लाइफ फोर्स है, एवोल्यूशनरी फोर्स, उसे इस्तेमाल करती है औरत, और बेस्ट इंसान के साथ मेट करके, परफेक्ट पार्टनर से मेट करके वो सुपरमैन को जन्म दे सकती है। शॉ वॉज हाईली इन्फ्लुएंस बाय पर्सनालिटीज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। तो जो जीबी शॉ थे वो नेपोलियन बोनापार्ट, ओलिवर क्रोमवेल और जूलियस सीजर जैसे लोगों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस थे, और इसीलिए इन चीजों के बारे में वो सोचते थे, और इसीलिए वो कहते हैं कि इस तरह के लोगों को हमें और ज्यादा जन्म देना चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब दो बेहतर किस्म के लोग मेट करें, या जो औरतें हैं वो अपने लिए बेस्ट पार्टनर्स को चुने। The play is viewed as a abiological development of mankind by mating best genes to produce a new trait of human being known as superman। तो जब दो बेस्ट जीन्स मेट करेंगे तब ही सुपरमैन का जन्म होगा, ऐसा उन्होंने इन आइडियाज को अपने प्ले में बताया है। सो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट आंसर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।